भारत का पहला समुद्री राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है? समुद्री राष्ट्रीय उद्यान इनमें से कौन सा है? सबसे पहले की बात हो रही है, तो सबसे पहला समुद्री राष्ट्रीय उद्यान है आपका कच्छ की खाड़ी वाला। तो ये राइट आंसर हो जाएगा आपका समुद्री राष्ट्रीय उद्यान कच्छ की खाड़ी, ऑप्शन नंबर यहाँ पर आपका बी। समुद्री राष्ट्रीय उद्यान कच्छ की खाड़ी ये पहला राष्ट्रीय उद्यान है भारत का समुद्री, ऑप्शन नंबर यहाँ पर बी राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन, परम्बिकुलम वन्यजीव अभ्यारण्य किस प्रदेश में है? परम्बिकुलम वन्यजीव अभ्यारण्य किस प्रदेश में है? राइट आंसर क्या है? तो परम्बिकुलम है आपका, यहाँ पर आपको जो ऑप्शन दिए गए हैं केरल राज्य में, ऑप्शन नंबर ए। केरल राज्य में परम्बिकुलर वन्यजीव अभ्यारण्य, ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन देखिए, राष्ट्रीय वन्यजीव बोर्ड का चेयरमैन कौन होता है? राष्ट्रीय वन्यजीव बोर्ड का चेयरमैन कौन होता है? राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो राष्ट्रीय वन्य जीव बोर्ड का जो चेयरमैन है वो होता है आपका प्रधानमंत्री, ऑप्शन नंबर ए। प्रधानमंत्री पीएम साहब मतलब मोदी जी वन्य जीव बोर्ड के चेयरमैन होंगे अभी, ऑप्शन नंबर यहां पर ए राइट आंसर इस क्वेश्चन के लिए। अगला क्वेश्चन देखो, भारत में झंडा दिवस कब मनाया जाता है? भारत में झंडा दिवस कब मनाया जाता है? तो भारत के अंदर जो झंडा दिवस है वो आपका मनाया जाता है 7 दिसंबर को, ऑप्शन नंबर बी। 7 दिसंबर को भारत में झंडा दिवस मनाया जाता है, ऑप्शन नंबर बी 7 दिसंबर राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से भारत के बारे में सर्वप्रथम किस ग्रीक विद्वान ने लिखा? भारत के बारे में सबसे पहले किस ग्रीक विद्वान ने लिखा था? क्या हो जाएगा राइट आंसर? तो भारत के बारे में सबसे पहले एक ग्रीक विद्वान था साइलेक्स, उसके द्वारा लिखा गया था, ऑप्शन नंबर यहां पर आपका सी। साइलेक्स के द्वारा सबसे पहले लिखा गया था, ऑप्शन नंबर सी यहां पर राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन देखिए, चतुर्थ बौद्ध संगति किसके समय में हुई? चौथी बौद्ध संगति इनमें से किसके समय में हुई? राइट आंसर क्या हो जाएगा? चौथी बौद्ध संगति किसके समय में हुई? तो यहां पर आपको जो ऑप्शन दिए गए हैं राइट आंसर हो जाएगा, ये आपकी हुई थी कनिष्क के समय, ऑप्शन नंबर ए। कनिष्क के समय चौथी बौद्ध संगति हुई थी, ऑप्शन नंबर ए यहां पर कनिष्क राइट आंसर हो जाएगा चौथी बौद्ध संगति के लिए, कनिष्क। अगला क्वेश्चन देखिए, महासंघिक निकाय कहां विकसित हुआ? महासंघिक निकाय इनमें से कहां पर विकसित हुआ? राइट आंसर क्या हो जाएगा महासंघिक निकाय के लिए? महासंघिक निकाय की बात हो रही है, तो यहां पर आपको जो ऑप्शन दिए गए हैं, महासंघिक निकाय आपका वैशाली में विकसित हुआ, ऑप्शन नंबर ए। वैशाली में महासंघिक निकाय विकसित हुआ, ऑप्शन नंबर ए वैशाली राइट आंसर हो जाएगा महासंघिक निकाय के लिए। अगला क्वेश्चन देखिए, किस राज्य के राजा ने देवपुत्र उपाधि को अपनाया था? कौन सा राज्य का राजा था जिसने देवपुत्र उपाधि को अपनाया था? राइट आंसर क्या हो जाएगा इस प्रश्न के लिए? तो देवपुत्र उपाधि को अपनाने वाले जो राजा थे वो थे आपके कुषाण, ऑप्शन नंबर ए। कुषाण वंश के राजाओं ने देवपुत्र उपाधि को अपनाया था, ऑप्शन नंबर ए यहां पर राइट आंसर हो जाएगा कुषाण वंश के राजा। दोस्तों देख रहे हैं क्वेश्चन कितने अच्छे हैं, ये आपके एग्जाम में पिछले कई सालों से पूछे जा रहे हैं। जिस एग्जाम की आप तैयारी कर रहे हैं, हमने आपके लिए 10,000 जीके जीएस के एमसीक्यू क्वेश्चन आंसर बनाए हैं। 10,000 जीके जीएस के क्वेश्चन आंसर जो एमसीक्यू के फॉर्मेट में 4 ऑप्शन में, जो कि आप जो एग्जाम तैयारी कर रहे हो उसमें आ सकते हैं, 100% चांसेस है आने के। और वो क्वेश्चन आंसर पीडीएफ है, और पीडीएफ सबको व्हाट्सएप पर मिल जाएगी। आप में से जिसको भी चाहिए व्हाट्सएप पर पीडीएफ मिल जाएगी। पीडीएफ जो है आपकी वो 300 रुपए की है, लेकिन अभी एग्जाम चल रहा है तो केवल 99 रुपए में जो भी सक्षम है, जो भी ले सकता है वो ले ले, बाकी यूट्यूब से पढ़ो, बाकी जो जिसको लेना हो 99 रुपए में आपको 10,000 जीके जीएस के क्वेश्चन मिल रहे हैं जो कि आपके एग्जाम में फंस सकते हैं। तो इनको पीडीएफ को लेने के लिए नीचे दिए गए नंबर पर व्हाट्सएप कर लेना। नंबर आपको पूरे वीडियो पर शो होगा, जब भी आप वीडियो छोड़ो उसके बाद आप कॉल कर लेना या स्क्रीनशॉट लेके रख लेना, ठीक है। किन दो वंशों ने राष्ट्रकूटों के साथ उत्तर भारत का राज्य संभाला? राष्ट्रकूटों के साथ मिलकर उत्तर भारत का राज्य संभाला, क्या हो जाएगा राइट आंसर यहां पर इस प्रश्न के लिए? तो यहां पर आपको जो ऑप्शन दिए गए हैं राइट आंसर हो जाएगा प्रतिहार और परमार वंश के राजाओं ने, प्रतिहार और परमार वंश के राजाओं ने राष्ट्रकूटों के साथ मिलकर उत्तर भारत का वंश राज्य संभाला, ऑप्शन नंबर ए उत्तर भारत का राज्य संभाला। अगला क्वेश्चन देखिए, बौद्ध धर्म की शिक्षाओं के बारे में कौन सा ग्रंथ बताता है? बौद्ध धर्म की शिक्षाओं के बारे में इनमें से कौन सा ग्रंथ बताता है? राइट आंसर क्या हो जाएगा बौद्ध धर्म की शिक्षाओं के लिए? तो यहां पर आपको जो ऑप्शन दिए गए राइट आंसर हो जाएगा सुत्त पिटक, शिक्षाओं के बारे में बताता है सुत्त पिटक, ऑप्शन नंबर सी। सुत्त पिटक जो है ये शिक्षाओं के बारे में बताता है, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर है बौद्ध धर्म की शिक्षाओं के बारे में। कौन सा पिटक नैतिक आचार संहिता के बारे में बताता है? नैतिक आचार संहिता के बारे में कौन सा पिटक बताता है? यहां पर आपको जो ऑप्शन दिए गए हैं राइट आंसर हो जाएगा विनय पिटक, ये नैतिक आचार संहिता के बारे में बताता है, ऑप्शन नंबर बी विनय पिटक नैतिक आचार संहिता के बारे में बताता है। अगला क्वेश्चन देखिए, इसमें पूछा गया आपसे
वल्लभी विश्वविद्यालय का विकास किसने कराया? वल्लभी विश्वविद्यालय का जो विकास है किसके द्वारा कराया गया? क्या हो जाएगा राइट आंसर? वल्लभी विश्वविद्यालय के लिए। तो वल्लभी विश्वविद्यालय का विकास करवाया था भट्टारक ने। ऑप्शन नंबर ए, भट्टारक के द्वारा वल्लभी विश्वविद्यालय का विकास करवाया गया था। ऑप्शन नंबर ए, भट्टारक यहां पर राइट आंसर है प्रश्न के लिए। अगला क्वेश्चन देखिए, अंतिम मौर्य सम्राट कौन था? आखिरी मौर्य सम्राट कौन था? यहां पर आपको जो ऑप्शन दिए गए हैं क्या हो जाएगा राइट आंसर? आखिरी मौर्य सम्राट। अंतिम मौर्य सम्राट आपका जो ऑप्शन दिए गए हैं बृहदत्त था। ऑप्शन नंबर बी बृहदत्त, ये आखिरी अंतिम मौर्य सम्राट था। ऑप्शन नंबर यहां पर बी बृहदत्त राइट आंसर हो जाएगा प्रश्न के लिए। अगला क्वेश्चन है कि भारत की रुई अन्य रुइयों की से अधिक सफेद थी, यह किसका विचार था? भारत में जो रुई होती है अन्य देश की रुइयों से अधिक सफेद थी, किसका विचार है? क्या हो जाएगा राइट आंसर? तो भारत की रुई अन्य रुइयों की अपेक्षा अधिक सफेद है, मैगस्थनीज का ये विचार था। ऑप्शन नंबर बी, मैगस्थनीज का ये विचार था। ऑप्शन नंबर बी यहां मैगस्थनीज राइट आंसर हो जाएगा प्रश्न के लिए। कृष्णा प्रथम जो राष्ट्रकूट वंश का राजा था उसने निम्नलिखित में से क्या बनवाया? कृष्णा प्रथम जो राष्ट्रकूट वंश का राजा था क्या बनवाया? तो कृष्ण प्रथम जो राष्ट्रकूट वंश के राजा थे उन्होंने एलोरा के शिव मंदिर का निर्माण कराया था। ऑप्शन नंबर ए, एलोरा के शिव मंदिर का निर्माण कराया था। ऑप्शन नंबर ए यहां पर राइट आंसर हो जाएगा इस प्रश्न के लिए। राष्ट्रकूट वंश की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? राष्ट्रकूट वंश की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? तो याद रखिएगा, राष्ट्रकूट वंश की स्थापना दंती दुर्ग ने की थी। ऑप्शन नंबर ए, दंती दुर्ग ने राष्ट्रकूट वंश की स्थापना की थी। अगला क्वेश्चन है, सभी कार्बनिक यौगिकों का मूल तत्व क्या होता है? सभी कार्बनिक यौगिक जो होते हैं उनका मूल तत्व क्या होता है? तो सभी कार्बनिक यौगिक के अंदर कार्बन जरूर होगा, मूल तत्व कार्बन होगा ही होगा। ऑप्शन नंबर सी, कार्बन यहां पर राइट आंसर है। नीला थोथा क्या है बताइए? नीला थोथा क्या कहलाता है? नीला थोथा, इनमें से किसको नीला थोथा कहा जाता है? यहां पर आपको जो ऑप्शन दिए गए हैं क्या हो जाएगा राइट आंसर? तो नीला थोथा के लिए राइट आंसर है आपका कॉपर सल्फेट। ऑप्शन नंबर ए, कॉपर सल्फेट नीला थोथा कहलाता है। ऑप्शन नंबर ए, कॉपर सल्फेट राइट आंसर हो जाएगा प्रश्न के लिए। अगला क्वेश्चन है कि उच्च रक्तचाप का इलाज करने के लिए किस दवा का उपयोग किया जाता है? हाई बीपी के लिए कौन सी दवा का यूज किया जाता है, उपयोग किया जाता है? क्या हो जाएगा राइट आंसर? हाई बीपी के लिए, उच्च रक्तचाप के लिए यहां पर आपको जो ऑप्शन दिए गए हैं राइट आंसर हो जाएगा हाइड्रालोजिन का यूज किया जाता है। ऑप्शन नंबर यहां पर आपका डी, हाइड्रालोजिन का यूज किया जाता है हाई बीपी के लिए। ऑप्शन नंबर यहां पर डी, हाइड्रालोजिन राइट आंसर हो जाएगा इस प्रश्न के लिए। पौधों में प्रकाश संश्लेषण किस भाग में होता है बताइए? पौधों में प्रकाश संश्लेषण किस भाग में होता है? क्या हो जाएगा राइट आंसर इस प्रश्न के लिए? तो यहां पर आपको जो ऑप्शन दिए गए हैं राइट आंसर है आपका, ये होता है आपका पत्तियों में। पौधों में जो प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होती है पत्तियों में होती है। ऑप्शन नंबर बी, पत्तियों में होती है राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, मेडुला ऑब्लोंगेटा निम्नलिखित में से किसका एक हिस्सा है? मेडुला ऑब्लोंगेटा ये किसका हिस्सा है? तो ये हमारे मस्तिष्क का हिस्सा है। ऑप्शन नंबर बी, हमारे मस्तिष्क का हिस्सा है। ऑप्शन नंबर यहां पर भी राइट आंसर हो जाएगा इस प्रश्न के लिए। हिमालय की किस चोटी को सागर माथा भी कहा जाता है? सागर माथा, इनमें से किस हिमालय की चोटी को कहा जाता है? क्या हो जाएगा राइट आंसर इस प्रश्न के लिए? यहां पर आपको जो ऑप्शन दिए गए राइट आंसर हो जाएगा माउंट एवरेस्ट। ऑप्शन नंबर सी, माउंट एवरेस्ट को सागर माथा भी कहा जाता है। ऑप्शन नंबर सी, माउंट एवरेस्ट राइट आंसर है इस प्रश्न के लिए। नागार्जुन परियोजना किस राज्य में स्थित है? नागार्जुन परियोजना इनमें से किस राज्य में स्थित है? राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो नागार्जुन परियोजना यहां पर आपको जो ऑप्शन दिए गए हैं राइट आंसर हो जाएगा आंध्र प्रदेश राज्य में है। ऑप्शन नंबर सी यहां पर राइट आंसर है आंध्र प्रदेश राज्य। नागार्जुन परियोजना आंध्र प्रदेश राज्य में स्थित है। अगला क्वेश्चन, पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण का कितना भाग चंद्रमा के गुरुत्वाकर्षण के सबसे नजदीक है? राइट आंसर क्या है? चंद्रमा के गुरुत्वाकर्षण के सबसे नजदीक राइट आंसर हो जाएगा यहां पर आपको जो ऑप्शन दिए गए हैं ऑप्शन नंबर सी 1/6 भाग। मैंने कितनी बार आपको एक क्वेश्चन कराया है, यदि आप 100 किलो को हो तो चंद्रमा पर आप केवल 60 किलो के महसूस रहोगे। ऑप्शन नंबर सी। भारत का सबसे बड़ा अभ्यारण्य या रिजर्व कहां पर स्थित है? भारत का सबसे बड़ा अभ्यारण्य या रिजर्व कहां पर है? सबसे बड़ा अभ्यारण्य या रिजर्व, सबसे बड़ा नेशनल पार्क नहीं, अभ्यारण्य की बात हो रही है। राइट आंसर हो जाएगा आपका कार्बेट। ऑप्शन नंबर डी, कार्बेट यहां पर राइट आंसर है इस प्रश्न के लिए।
भारत के विभाजन के समय जो सीमा रेखा खींची गई थी, भारत के विभाजन के समय जो सीमा रेखा खींची गई थी, कौन सी रेखा है? विभाजन के समय पाकिस्तान और भारत के बीच में सीमा रेखा खींची गई थी, कौन सी रेखा है? राइट आंसर है रेड क्लिफ रेखा, ऑप्शन नंबर सी, रेड क्लिफ रेखा भारत और पाकिस्तान के बीच विभाजन के समय खींची जाने वाली रेखा है रेड क्लिफ रेखा। अगला क्वेश्चन, बांदीपुर राष्ट्रीय उद्यान कहां स्थित है? बांदीपुर राष्ट्रीय उद्यान कहां पर स्थित है? तो बांदीपुर राष्ट्रीय उद्यान यहां पर आपको जो ऑप्शन दिए गए हैं, राइट आंसर हो जाएगा कर्नाटक राज्य में, ऑप्शन नंबर डी, कर्नाटक राज्य में बांदीपुर राष्ट्रीय उद्यान स्थित है। ऑप्शन नंबर डी कर्नाटक में है बांदीपुर। इस प्रश्न के लिए राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन, वह भूकंप जिससे सुनामी उत्पन्न होने की संभावना होती है रिक्टर स्केल पर किसके नजदीक होगा? समुद्र के नीचे कितने तीव्रता का भूकंप आए तो सुनामी उत्पन्न हो सकती है? याद रखिएगा 8.5 यदि रिक्टर स्केल पर पैमाना आए, 8.5 तीव्रता की, 8.5 तीव्रता का भूकंप आए तो सुनामी उत्पन्न हो सकती है। ऑप्शन नंबर बी यहां पर राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन देखिए, समस्त पृथ्वी पर से 2 तारीख हैं जब रात और दिन समान अवधि के होते हैं, क्या कहलाते हैं? रात और दिन समान अवधि के होते हैं उसको क्या कहा जाता है? क्या हो जाएगा राइट आंसर? यहां पर आपको जो ऑप्शन दिए गए राइट आंसर हो जाएगा इक्विनॉक्स। रात और दिन समान होते हैं, ऑप्शन नंबर ए यहां पर राइट आंसर हो जाएगा इस प्रश्न के लिए, जब रात और दिन समान होते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, ब्रह्मांड में विस्फोटी तारा क्या कहलाता है? ब्रह्मांड में विस्फोटी तारा इनमें से क्या कहलाएगा? राइट आंसर क्या हो जाएगा विस्फोटी तारे के लिए? तो ब्रह्मांड में विस्फोटी तारा, यहां पर आपको जो ऑप्शन दिए गए हैं अभिनव तारा, अभिनव तारा, ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा इस प्रश्न के लिए। अगला क्वेश्चन देखिए, ये रहा आपकी स्क्रीन पर, नियाग्रा प्रपात किसकी सीमा पर स्थित है? नियाग्रा जलप्रपात वाटरफॉल किस देशों की सीमा पर स्थित है? राइट आंसर क्या है? नियाग्रा जलप्रपात आपका यूएसए एवं कनाडा की सीमा पर स्थित है। ऑप्शन नंबर बी, यूएसए और कनाडा की सीमा पर स्थित है नियाग्रा जलप्रपात। ऑप्शन नंबर बी यहां पर राइट आंसर हो जाएगा यूएसए और कनाडा। जॉर्डन और इजराइल के मध्य कौन सा सागर है? जॉर्डन और इजराइल के मध्य, इन 2 देशों के बीच कौन सा सागर है? क्या हो जाएगा राइट आंसर? तो जॉर्डन और इजराइल के बीच है भूमध्य सागर। ऑप्शन नंबर डी, भूमध्य सागर जॉर्डन और इजराइल के बीच में स्थित है। ऑप्शन नंबर यहां पर डी, भूमध्य सागर, प्रश्न के लिए राइट आंसर हो जाएगा इस प्रश्न के लिए। अगला क्वेश्चन ये रहा आपकी स्क्रीन पर, इसमें पूछा गया आपसे, चंद्रमा को पृथ्वी के चारों ओर एक चक्कर लगाने में कितना समय लगता है? चंद्रमा को पृथ्वी के चारों ओर एक चक्कर लगाने में राइट आंसर हो जाएगा आपका 28 दिन। ऑप्शन नंबर सी, 28 दिन लगते हैं चंद्रमा को पृथ्वी के एक चक्कर लगाने में। ऑप्शन नंबर यहां पर आपका सी राइट आंसर हो जाएगा 28 दिन, राइट आंसर है प्रश्न के लिए। अगला क्वेश्चन, पृथ्वी की धुरी कैसी है? पृथ्वी की धुरी कैसी है? क्या हो जाएगा राइट आंसर पृथ्वी की धुरी के लिए? यहां पर आपको जो ऑप्शन दिए गए हैं, पृथ्वी की धुरी आपकी है झुकी हुई, अपने अक्ष पर झुकी हुई है। ऑप्शन नंबर यहां पर ए, अपने अक्ष पर झुकी हुई है पृथ्वी की धुरी। ऑप्शन नंबर ए यहां पर राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, डूरंड लाइन किन 2 देशों को अलग करती है? डूरंड रेखा या डूरंड लाइन किन 2 देशों को अलग करती है? बताइए क्या हो जाएगा आंसर डूरंड लाइन के लिए? तो डूरंड लाइन या डूरंड रेखा, यहां पर आपको जो ऑप्शन दिए गए हैं, पाकिस्तान और अफगानिस्तान को अलग करती है। ऑप्शन नंबर सी, पाकिस्तान और अफगानिस्तान को अलग करती है। ऑप्शन नंबर सी यहां पर राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन देखिए, मृदा में जलहीनता मापन उपकरण का नाम बताइए। मृदा में कितना पानी है, नहीं है, जलहीनता मापन के लिए किस उपकरण का यूज किया जाता है? क्या आंसर हो जाएगा इस प्रश्न के लिए? तो मृदा में जलहीनता मापन के लिए हाइग्रोमीटर का यूज होता है। ऑप्शन नंबर बी, हाइग्रोमीटर का यूज होता है मृदा में जलहीनता मापन के लिए। ऑप्शन नंबर बी यहां पर राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन है, पृथ्वी के कक्षा में कौन सा सबसे पहला कृत्रिम उपग्रह भेजा गया था? पृथ्वी की कक्षा में सबसे पहला कृत्रिम उपग्रह कौन सा भेजा गया था? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, स्पुतनिक सबसे पहले भेजा गया था पृथ्वी कक्षा में। ऑप्शन नंबर बी, स्पुतनिक राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन देखिए, विश्व का सबसे बड़ा रबड़ उत्पादक देश कौन सा है? विश्व का सबसे बड़ा रबड़ उत्पादक देश कौन सा है? रबड़ उत्पादक देश, यहां पर आपको जो ऑप्शन दिए गए हैं, राइट आंसर क्या हो जाएगा? राइट आंसर है मलेशिया। ऑप्शन नंबर सी,
मलेशिया विश्व का सबसे बड़ा रबर उत्पादक देश है। ऑप्शन नंबर सी मलेशिया यहां पर राइट आंसर है। झरिया, कुद्रेमुख, खेतरी व कोलार ये किसकी खदानें हैं? झरिया किसकी खदान है, कुद्रेमुख किसकी खदान है, खेतरी किसकी खदान है और कोलार किसकी खदान है? राइट आंसर हो जाएगा झरिया है कोयले की खदान, कुद्रेमुख है लोह अयस्क की खदान, खेतरी है तांबे की खदान और कोलार है सोने की खदान। ऑप्शन नंबर ए यहां पर सही आंसर हो जाएगा, कोयला, लोह अयस्क, तांबा, सोना। ऑप्शन नंबर ए यहां पर राइट आंसर। अगला क्वेश्चन देखिए, भारत के किस राज्य में कॉफी और चाय दोनों मुख्य नकदी फसलें हैं? कॉफी और चाय दोनों मुख्य नकदी फसलें हैं, क्या हो जाएगा राइट आंसर? कॉफी और चाय दोनों मुख्य नकदी फसलें हैं, राइट आंसर क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा आपका यहां पर जो ऑप्शन दिए गए हैं, कॉफी भी होती, कॉफी तो सबसे ज्यादा होती है लेकिन थोड़ी बहुत चाय भी होती है। कर्नाटक में कॉफी सबसे ज्यादा होती है और असम में चाय सबसे ज्यादा होती है, लेकिन कर्नाटक में कॉफी के साथ साथ चाय भी होती है। ऑप्शन नंबर सी यहां पर कर्नाटक राज्य राइट आंसर है। बालू टिब्बा बनने का कारण क्या है बताइए? बालू टिब्बा बनने का कारण क्या है? यहां पर आपको जो ऑप्शन दिए गए हैं राइट आंसर क्या हो जाएगा बालू टिब्बा के लिए? तो बालू टिब्बा बनने का कारण है पवन का वेग। ऑप्शन नंबर ए पवन का वेग बालू टिब्बा बनने का कारण है। ऑप्शन नंबर ए पवन का वेग राइट आंसर हो जाएगा प्रश्न के लिए। संयुक्त राज्य अमेरिका के मध्य से कौन सी देशांतर रेखा गुजरती है? संयुक्त राज्य अमेरिका के मध्य से कौन सी देशांतर रेखा गुजरती है, क्या है राइट आंसर? तो संयुक्त राज्य अमेरिका के बीचों बीच से 100 डिग्री ईस्ट देशांतर गुजरती है। ऑप्शन नंबर यहां पर आपकी ऑप्शन नंबर बी लिखा है, बी राइट आंसर है, 100 डिग्री ईस्ट देशांतर, ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन देखिए, अनाच्छादन की प्रक्रिया उन क्षेत्रों में होती है जहां पर क्या होता है? अनाच्छादन की प्रक्रिया, अनाच्छादन की प्रक्रिया जहां पर दैनिक तापमान की अधिक रेंज होती है, ज्यादा दिन का तापमान बहुत ज्यादा होता है, वहां पर अनाच्छादन की प्रक्रिया होती है। ऑप्शन नंबर डी यहां पर दिन का तापमान दैनिक तापमान का अधिक रेंज होता है जहां पर। निम्नलिखित में से कौन सा सबसे बड़ा द्वीप है? टापू हिंद महासागर में है। कौन सा द्वीप या टापू हिंद महासागर में वो सबसे बड़ा द्वीप है? राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो राइट आंसर यहां पर आपको जो ऑप्शन दिए गए राइट आंसर है मेडागास्कर। ऑप्शन नंबर ए मेडागास्कर सबसे बड़ा द्वीप या टापू है जो कि हिंद महासागर में है। सलाल परियोजना किस नदी पर है? सलाल परियोजना किस नदी पर स्थित है? यहां पर क्या हो जाएगा राइट आंसर? तो सलाल परियोजना आपकी चेनाब नदी पर है। ऑप्शन नंबर बी सलाल परियोजना चेनाब नदी पर है। ऑप्शन नंबर बी यहां पर चेनाब नदी राइट आंसर हो जाएगा। पृथ्वी के वायुमंडल में सर्वाधिक पाई जाने वाली गैस बताइए। पृथ्वी के वायुमंडल में सर्वाधिक पाई जाने वाली गैस इनमें से कौन सी है? क्या हो जाएगा राइट आंसर? तो वायुमंडल में पाई जाने वाली सर्वाधिक पाई जाने वाली गैस नाइट्रोजन, ऑप्शन नंबर डी। एग मार्क निम्नलिखित में से किस उत्पाद पर दिया जाता है? एग मार्क किस उत्पाद पर दिया जाता है बताइए? राइट आंसर क्या है? एग मार्क, एग मार्क दिया जाता है कृषि उत्पाद पर। ऑप्शन नंबर बी कृषि उत्पाद पर एग मार्क दिया जाता है। सौर मंडल का सबसे गर्म ग्रह बताइए। सौर मंडल का सबसे गर्म ग्रह क्या हो जाएगा राइट आंसर? सौर मंडल का सबसे गर्म ग्रह है आपका शुक्र ग्रह। ऑप्शन नंबर ए शुक्र ग्रह सौर मंडल का सबसे गर्म ग्रह है। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। मिजोरम की राजधानी कहां है? मिजोरम की राजधानी कहां पर स्थित है? राइट आंसर बताइए। तो मिजोरम की जो राजधानी है ये आपकी आइजोल। ऑप्शन नंबर ए आइजोल, मिजोरम की राजधानी आइजोल। ऑप्शन नंबर ए यहां पर राइट आंसर है। तमिलनाडु में स्थित नटराज की मूर्ति किसको समर्पित है? तमिलनाडु में स्थित नटराज की मूर्ति किसको समर्पित है? राइट आंसर हो जाएगा शिव, भगवान शिव को समर्पित है। ऑप्शन नंबर यहां पर भी भगवान शिव को समर्पित है। पीर पंजाल श्रेणी कहां स्थित है? पीर पंजाल श्रेणी यहां पर आपको जो ऑप्शन दिए गए हैं कहां पर स्थित है? पीर पंजाल श्रेणी राइट आंसर हो जाएगा जम्मू कश्मीर में है पीर पंजाल श्रेणी। ऑप्शन नंबर डी जम्मू कश्मीर में है पीर पंजाल श्रेणी। निम्न में से किस राज्य में प्रत्यावर्ती मानसून का अधिक प्रभाव होता है? मतलब लौटते हुए मानसून का अधिक प्रभाव होता है, क्या हो जाएगा राइट आंसर? तो प्रत्यावर्ती मानसून का अधिक प्रभाव होता है तमिलनाडु में। ऑप्शन नंबर यहां पर आपका सी तमिलनाडु में प्रत्यावर्ती मानसून का अधिक प्रभाव होगा। ऑप्शन नंबर सी यहां पर राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, भूमध्य रेखीय प्रदेशों में पेड़ों पर चढ़ी लताओं को क्या कहा जाता है? भूमध्य रेखीय प्रदेशों में पेड़ों पर चढ़ी लताओं को क्या कहा जाता है? राइट आंसर क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा यहां पर जो ऑप्शन दिए गए हैं लियाना। ऑप्शन नंबर ए लियाना, ऑप्शन नंबर ए यहां पर राइट आंसर है।
पालघाट दर्रा निम्न में से किन दो राज्यों को जोड़ता है? पालघाट दर्रा किन दो राज्यों को जोड़ता है? राइट आंसर क्या हो जाएगा पालघाट दर्रे के लिए? राइट आंसर हो जाएगा केरल तमिलनाडु, ऑप्शन नंबर ए। केरल और तमिलनाडु को पालघाट दर्रा जोड़ता है, ऑप्शन नंबर ए। केरल तमिलनाडु को पालघाट दर्रा जोड़ता है, राइट आंसर है। निम्नलिखित में से किस उद्योग को धुरी उद्योग या उद्योगों का आधार कहा जाता है? धुरी उद्योग या उद्योगों का आधार किसको कहा जाता है? राइट आंसर क्या है? तो धुरी उद्योग या उद्योगों का आधार लौह इस्पात उद्योग को कहा जाता है, ऑप्शन नंबर बी लौह इस्पात उद्योग राइट आंसर है। भारत में सबसे कम वर्षा कहां होती है? भारत में सबसे कम वर्षा कहां पर होती है? राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो भारत में सबसे कम वर्षा होती है लद्दाख में। लद्दाख को बर्फीला मरुस्थल भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? बर्फीला मरुस्थल भी कहा जाता है लद्दाख को। सबसे कम वर्षा लद्दाख में होती है। भारत की स्थिति ग्लोब पर क्या है? भारत की स्थिति ग्लोब पर क्या है? क्या हो जाएगा राइट आंसर? ग्लोब पर भारत की स्थिति क्या है? राइट आंसर है 8 डिग्री 4 अंश उत्तरी अक्षांश से 37 डिग्री 6 अंश उत्तरी अक्षांश के मध्य, ऑप्शन नंबर बी यहां पर राइट आंसर है। आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु की संयुक्त परियोजना कौन सी है जिससे चेन्नई को जल आपूर्ति मिलती है? आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु की संयुक्त परियोजना कौन सी है जिससे चेन्नई को जल आपूर्ति मिलती है? राइट आंसर क्या है? आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु की संयुक्त परियोजना है तेलंगाना जल परियोजना, जिससे चेन्नई को जल आपूर्ति मिलती है। तेलंगाना परियोजना, ऑप्शन नंबर ए यहां पर राइट आंसर है। निम्न में से कौन कृत्रिम झील नहीं है? इनमें से कोई एक कृत्रिम झील नहीं है, क्या हो जाएगा राइट आंसर? तो पुलिकट झील ये प्राकृतिक झील है, प्रकृति के द्वारा बनाई गई है। बाकी नीचे की तीनों झील ये कृत्रिम झील है। हुसैन सागर, लोकटक झील और बेम्बानाड झील। निम्नलिखित में से कौन एक देव नृत्य है? देवों के द्वारा किया जाने वाला नृत्य, देव नृत्य कौन सा है? क्या हो जाएगा राइट आंसर? तो देव नृत्य है आपका मोहिनी अट्टम, ऑप्शन नंबर बी। मोहिनी अट्टम एक देव नृत्य है, ऑप्शन नंबर यहां पर बी राइट आंसर है। वन निम्नलिखित में से किस प्रकार के प्राकृतिक संसाधन है? वन किस प्रकार के प्राकृतिक संसाधन कहलाते हैं? तो आपके वन जो हैं ये समाप्त नहीं होने वाले प्राकृतिक संसाधन कहलाते हैं, ऑप्शन नंबर सी समाप्त नहीं होने वाले प्राकृतिक संसाधन कहलाते हैं। भारत के निम्नलिखित में से किस राज्य में दार्जिलिंग अवस्थित है? दार्जिलिंग किस राज्य में है? एक हिल स्टेशन है। दार्जिलिंग किस राज्य में है? क्या हो जाएगा राइट आंसर? तो यहां पर आपको जो ऑप्शन दिए गए हैं दार्जिलिंग है पश्चिम बंगाल में, ऑप्शन नंबर यहां पर बी पश्चिम बंगाल राइट आंसर हो जाएगा दार्जिलिंग के लिए। निम्नलिखित में से किस शहर में जंतर मंतर स्थित है? जंतर मंतर किस शहर में स्थित है? यहां पर आपको जो ऑप्शन दिए गए हैं राइट आंसर क्या है? तो जंतर मंतर आपका दिल्ली में स्थित है, ऑप्शन नंबर बी दिल्ली में स्थित है जंतर मंतर, ऑप्शन नंबर यहां पर बी दिल्ली राइट आंसर हो जाएगा। भारत के निम्नलिखित किस राज्य में चावल का सर्वाधिक उत्पादन किया जाता है? चावल का सर्वाधिक उत्पादन किस राज्य में किया जाता है? तो यहां पर आपको जो ऑप्शन दिए गए हैं चावल का सर्वाधिक उत्पादन पश्चिम बंगाल में किया जाता है, ऑप्शन नंबर ए पश्चिम बंगाल में चावल का सर्वाधिक उत्पादन किया जाता है। भारत का कौन सा राज्य चाय उत्पादन के लिए जाना जाता है? चाय उत्पादन के लिए फेमस है, राइट आंसर हो जाएगा भारत का असम राज्य चाय उत्पादन के लिए जाना जाता है, चाय उत्पादन के लिए फेमस है, ऑप्शन नंबर डी। पृथ्वी के नजदीक वायुमंडल की सबसे निचली परत बताइए। पृथ्वी के नजदीक वायुमंडल की सबसे निचली परत क्या है? तो पृथ्वी के नजदीक वायुमंडल की सबसे निचली परत है क्षोभ मंडल, ऑप्शन नंबर बी क्षोभ मंडल सबसे निचली परत है। निम्नलिखित में से कौन सा देश नाथुला दर्रा के पार है? नाथुला दर्रा के उस पार कौन सा देश पड़ेगा, या नाथुला दर्रा से होकर आप किस देश में एंट्री कर सकते हो? क्या हो जाएगा राइट आंसर? राइट आंसर है आपका चीन, ऑप्शन नंबर डी चीन नाथुला दर्रा के उस पार है, राइट आंसर है। कौन सा राज्य भारत के सबसे पूर्वी भाग में स्थित है? सबसे पूर्व में कौन सा राज्य स्थित है? तो सबसे पूर्व में भारत में आप देखेंगे तो अरुणाचल प्रदेश है, ऑप्शन नंबर ए अरुणाचल प्रदेश सबसे पूर्व में स्थित राज्य है, ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन है एजादिरा चेटा इंडिका किसका वैज्ञानिक नाम है? बताइए एजादिरा चेटा इंडिका इनमें से किसका वैज्ञानिक नाम है? तो याद रखना नीम का वैज्ञानिक नाम है एजादिरा चेटा इंडिका, ऑप्शन नंबर यहां पर ए नीम का वैज्ञानिक नाम है, राइट आंसर हो जाएगा। आज का आखिरी क्वेश्चन है उदासीन विलयन का पीएच मान क्या होगा? उदासीन विलयन का पीएच मान यहां पर आपको जो ऑप्शन दिए गए हैं क्या होगा? तो याद रखिएगा उदासीन विलयन का पीएच मान 7
ऑप्शन नंबर सी 7 होगा उदासीन विलयन का पीएच मान, ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर 7 राइट आंसर हो जाएगा। आपके लिए सरप्राइज क्वेश्चन है, कमेंट बॉक्स में इसका आंसर देना है कि यूरिक अम्ल किस में पाया जाता है, बताओ यूरिक अम्ल इनमें से किस में पाया जाता है। तो यहां पर आपको जो ऑप्शन दिए गए हैं इसमें से आपको आंसर देना है कि यूरिक अम्ल किस में पाया जाता है। क्वेश्चन अच्छे लगे हो तो प्लीज वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पर पहली बार आए हैं आप तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। हम आपसे मिलेंगे अगले वीडियो में। हमने आपके लिए जो क्वेश्चन आपको यदि अच्छे लगे तो ऐसे ही 10,000 क्वेश्चन निकालें, उसकी पीडीएफ बनाई है और पीडीएफ आपको व्हाट्सएप पर मिल जाएगी। आप में से जिसको भी ये पीडीएफ चाहिए नीचे दिए गए नंबर पर व्हाट्सएप पर संपर्क कर लेना। 300 रुपये की पीडीएफ है, लेकिन अभी एग्जाम आने वाले हैं तो सिर्फ 99 रुपये में ये आपको पीडीएफ प्रोवाइड की जा रही है, तो जरूर ले लेना। हम मिलेंगे अगली वीडियो में, अपना ख्याल रखिए। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों, आपका शुभ हो। जय हिंद, जय भारत।